आज हम सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड संस्कृत का आदि शंकराचार्य। आदि मतलब फर्स्ट, शंकराचार्य भारत देशे दीर्घा आचार्य परंपरा वर्तते। अंडरलाइन दीर्घा आचार्य परंपरा। यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन रिलेशनशिप, दीर्घा आचार्य परंपरा। आप भी अलग अलग कलर के पेन यूज करेंगे तो अच्छा होगा। नाउन एडजेक्टिव के लिए अलग। भारत देश में बहुत बड़ी आचार्य लोगों की परंपरा है। तस्याम अद्वैत सिद्धांतस्य भाष्यकार, उनमें से अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत सिद्धांत का मतलब ये है कि अद्वैत सिद्धांत मतलब ऐसा कि मैं और भगवान एक है। ये जो थियरी है, ये थियरी जिन्होंने बताई उनका नाम है जगत गुरु शंकराचार्य। प्रसिद्ध महान तत्वज्ञ, अंडरलाइन अगेन विशेषण विशेष संबंध। ग्रेट फिलोसोफर, अयम, अयम मतलब ही या धीस, जन प्रबोधनार्थम फॉर द अवेकनिंग ऑफ पीपल भारत भ्रमणम कृत्वा, पूरे भारत में भ्रमण करके भारतस्य चतुस्रुषु दिक्षु पीठानि अस्थापयत्। भारतस्य चतुस्रुषु, भारत में अमंग 4 दीक्षा पीठ है और वो दीक्षा पीठ जो है उन्होंने उसकी स्थापना की। तेन रचितानि गेयानि अर्थपूर्णानि स्तोत्राणि अद्यापि जनानां मुखेषु विराजन्ते। उन्होंने जिसकी रचना की है ऐसे स्तोत्र आज भी लोगों के मुख में विराजमान है। तस्य जीवन चरित्रात् महत्वपूर्णौ द्वौ प्रसंगौ अत्र उद्धृतो। यहाँ पे उनके जीवन चरित्र के 2 महत्वपूर्ण प्रसंग जो है वो दिए हुए हैं। अब 2 प्रसंग जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। वो प्रसंग क्या है, बहुत सुंदर है। उसमें से पहला प्रसंग जो है वो कंपोजिट और एंटायर दोनों को भी है। प्रथमः प्रसंगः संन्यासार्थम अनुमति ही प्राप्ता। संन्यास के लिए अनुमति प्राप्त की। अब देखो अनुमति जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वहां पे प्राप्त आया। अगर कोई मैस्कुलाइन जेंडर रहता था तो प्राप्त आता था। अब यहाँ पे मैंने जहां ग्रीन से अंडरलाइन किया है पहले प्रसंग में, वहां सारे के सारे विशेषण विशेष है। जहां पे पर्पल कलर, पिंकिश पर्पल कलर दिख रहा है वो जो है दे आर स्पेशल नोट्स, ठीक है। और ब्लू से जो अंडरलाइन किया है वो है त्वांत, ल्यबंत, तुमंत। और ब्लैक से जो अंडरलाइन किए हुआ है वो है वर्ब्स। एकदम क्लियर बताया मैंने। अब जब मैं पढ़ूंगी तब ध्यान रखना। आई रिपीट, ग्रीन जो है दैट इज एडजेक्टिव नाउन। पिंकिश पर्पल जो दिख रहा है वो है स्पेशल नोट्स। ब्लू कलर से सारे के सारे अव्यय, त्वांत, ल्यबंत, तुमंत। और ब्लैक से जो है वो वर्ब्स है, लट लकार, लन लकार, लोट लकार, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। प्रथमः प्रसंगः विशेषण विशेष। संन्यासार्थम अनुमति ही प्राप्ता, संन्यास के लिए अनुमति ही प्राप्ता, ग्रांटेड द परमिशन। भारतस्य दक्षिण दिशि केरल प्रदेशे आलुवा नगरस्य समीपम कालड़ी नाम ग्रामः। भारत के साउथ में, दक्षिण दिशा में केरल प्रदेश में आलुवा नगर के नजदीक, नगरस्य समीपम, समीपम के पहले हमेशा षष्ठी विभक्ति, कालड़ी नाम ग्रामः, कालड़ी नाम का एक गांव है। सह ग्रामः पूर्णा नदी तीरे वर्तते, वह गांव पूर्णा नदी के किनारे पे है। तत्र वहां पे जगत गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म, जगत गुरोः षष्ठी विभक्ति, शंकराचार्यस्य भी षष्ठी विभक्ति। जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म ख्रीस्ताब्दे बीसी अष्टमे शतके अभवत, 8वें शतक में हुआ। बीसी 8th सेंचुरी, बिफोर क्रिस्ट 8th सेंचुरी, अभवत तब हुआ। तस्य पिता,
उनके पिता शिवगुरु माता आर्यांबा च आस्ताम। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यांबा थी। आस्ताम दो है, माता और पिता मिला के दो, इसलिए आस्ताम आया है। देखो आस्ताम है ना। अम व म विसर्ग तम त ताम, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है इसलिए ताम आया हुआ है। बाल्ये एव तस्य पिता शिवगुरु दिवंगतः। बचपन में ही उनके पिता शिव गुरु जो है वो स्वर्गवासी हो गए। दिवंगतः, अगर इसको हम संधि करेंगे तो दीवम प्लस गतः, दीवम यानी स्वर्ग, गतः यानी गए, दिवंगतः। तस्मात् माता माता एव पुत्रस्य पालनम अकरोत्, इसलिए माता ने ही उनका पुत्र का पालन किया। पंचमे वयसि एट द एज ऑफ 5 उपनीतः सह पठनार्थम गुरुम उपगच्छत्। जनेऊ थ्रेड सेरेमनी होता है, उपनीतः, उपनीतः यानी थ्रेड सेरेमनी करके वह पढ़ने के लिए, पठनार्थम इसको राउंड कर दो, गुरुम उपागच्छत् पढ़ने के लिए वह गुरु के पास गए। तत्र वहां पे वेद वेदांगानी, वेद एंड इट्स ऑल एस्पेक्ट, अंगानी, अंगानी यानी एस्पेक्ट, विविध शास्त्राणी वेरियस साइंस च असाधारण वेगेन, बहुत यूनिक स्पीड से बालक अयम अधीतवान, ये बालक ने पढ़ा। पठन आदिकम समाप्य, पढ़ना वगैरह खत्म करके शंकर गृहम प्रत्यागतवान, शंकर घर पे वापिस आया। गृहम प्राप्य मातृसेवा आरभत, घर पे आके माँ की सेवा शुरू की। माता आर्यांबा पुत्रस्य विवाह विषय सदैव चिंतयति स्म, अब वो माँ तो माँ है इसलिए वो पुत्र के विवाह के विषय में हमेशा सोचती थी। परंतु लेकिन मनसा वचसा कर्मणा, तृतीय विभक्ति है सारी, च विरक्तः शंकरः संन्यासार्थम अनुमतिम प्रार्थयत, संन्यासार्थम को राउंड कर दो, लेकिन मन से, बोलने से और कार्य से, बाय माइंड, बाय स्पीच एंड बाय एक्ट, डिटैच, विरक्त यानी डिटैच। शंकरः शंकर ने संन्यासार्थम अनुमतिम प्रार्थयत, संन्यास के लिए परमिशन मांगी। शंकरस्य ऐहिक विषयेषु, ऐहिक विषय का मतलब है जैसे कार, घर, ये जो है हम पृथ्वी पे रहने, वर्ल्डली लाइफ जो रहता है, वर्ल्डली लाइफ, उसके बारे में अरुचि, अरुचि यानी डिसलाइकिंग, डिसलाइकिंग देख के आर्यांबा चिंतामग्न जाता। उनकी जो माता थी वो बहुत चिंतामग्न होती थी। अब देखो पहला पैसेज, आप सिर्फ संस्कृत में टेक्स्ट बुक में देखो, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। फर्स्ट इंसिडेंट, रिसीव्ड परमिशन फॉर रिनिशिएशन, ठीक है, संन्यास उसका मतलब होता है। इन द सदर्न डायरेक्शन ऑफ इंडिया देयर इज अ विलेज named Kaladi near Aluva city in Kerala region. That village is near Purna river. There the world's preceptor Shankaracharya was born in 18th century. His father was Shiv Guru and mother was Aryamba. In his childhood itself his father Shiv Guru passed away. Therefore the mother alone reared her son. He who was initiated at the age of 5 approached the preceptor for study. There, this child acquired knowledge of Veda, Vedanga and many scriptures with exceptional speed. After completing studies, Shankar returned home. After coming home, he started serving his mother. Mother Aryamba always used to think about his marriage. But Shankar, who was detached from worldly objects by mind, speech, and by his deeds, asked for permission for renunciation. Aryamba was distressed seeing the disinterest of Shankar in worldly pleasures. ठीक है, अब आगे क्या होता है। एकस्मिन दिने, अब उनकी माता जो है वो परमिशन तो कुछ दे नहीं रही है, उनको बुरा लग रहा है,
कि ये कैसा बच्चा है कि जो डिसइंटरेस्टेड है ये सारे बातों में। एकस्मिन् दिने, विशेषण विशेष्य, एक दिन शंकर स्नानार्थम पूर्णा नदीम गतः, स्नानार्थम को राउंड कर दो। एक दिन शंकर स्नान के लिए पूर्णा नदी पर गया। यदा सह स्नाने मग्नः तदा तत्र एकः नक्रः आगतः, जब वह स्नान के लिए गया तब वहां पे एक क्रोकोडाइल, नक्र आगत, आ गया। नक्र झटिति तस्य पादम अगृह्णात्, वो जो क्रोकोडाइल था उसने झट से उसके पैर को पकड़ लिया। तदा, तब शंकर उच्च ही आक्रोशत, शंकर बड़े जोर जोर से दुख से चिल्लाने लगा, अम्ब त्रायस्व नक्रात त्रायस्व, ओ मदर सेव मी, सेव फ्रॉम द क्रोकोडाइल। आक्रोशम श्रुत्वा, आक्रोश सुन के। नदी तीरम प्राप्ता आर्यांबा, नदी के तीर पर आई हुई आर्यांबा पुत्रम नक्रेण गृहीतम अपश्यत, पुत्र को क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ देख लिया माता ने। भयाकुला सा, शी वॉज फियरफुल, अपि रोदनम आरभत, और उसने रोना शुरू कर दिया। शंकर मातरम आर्ततया प्रार्थयत, शंकर माँ से बहुत शोक से दुख से बोलने लगा, अम्ब इतः परम अहं न जीवामि, अब मैं नहीं जीऊंगा, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। मरणात् पूर्वम, मरण के पहले, स्पेशल नोट है ये मरणात् पूर्वम, सन्यासी भवितुम इच्छामि, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। अधुना वा देहि अनुमतिम, अब तो मुझे परमिशन दे दो। चेतसा अनिच्छन्ति, by mind unwillingly, अपि विवशा माता, बट हेल्पलेस, विवशा, विवशा का मतलब है हेल्पलेस, हेल्पलेस माँ अवदत, बोलने लगी वत्स यथा तुभ्यम रोचते तथैव भवतु, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही हो। इदानीमेव संन्यासम स्वीकुरु, अब भी संन्यास का स्वीकार करो। मम अनुमति ही अस्ति, माय परमिशन इज देयर। तत्क्षणमेव आश्चर्यम घटितम, तभी आश्चर्य हो गया। दैववशात, बाय चांस, शंकर नकरात मुक्त, शंकर वो क्रोकोडाइल से फ्री हो गया, मुक्त हो गया। स नदी तीरम आगत्य मातु चरणों प्राणमत, वो नदी के किनारे आके माँ के चरणों को प्रणाम करने लगा। अभी इंग्लिश में देखो, मैं किसी को भी बीच में से ही पूछूंगी। One day, Shankar went to the river Purna for a bath. When he was busy in taking a bath, a crocodile came there. A crocodile caught his leg swiftly. At that time, Shankar screamed loudly, "Oh mother, please save me from a crocodile." Listening to the loud cry, who had reached the river bank, Aryamba saw her seize the crocodile. Perplexed with fear, even she started crying. Shankar requested mother intensely, "Oh mother, henceforth I shall not live. I wish to become a monk." साधु, सन्यासी, सन्यासी का मतलब है monk. Before I die. Now, please give me permission. Unwillingly, helpless mother said, "Oh child, whatever your wish, let it happen. Now itself you accept renunciation, I grant you permission." At that very moment, a wonder happened. By God's grace, Shankar was released by the crocodile. Coming to the river bank, he bowed down to the mother's feet. अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, जस्ट अ मिनट। अनंतरम, आफ्टर दैट, शंकर मातरम, शंकर ने माँ को संन्यासस्य महत्वम अबोधयत्, सन्यासी मॉन्क होने का महत्व बताया। सन्यासी न केवलम एकस्याः पुत्रः, सन्यासी केवल एक का पुत्र नहीं, विशालम जगत एव तस्य गृहम, ये सब बड़ा जग जो है, ये पूरा विश्व जो है, ये उसका घर है। मातः, ओ मदर, यदा त्वं स्मरिष्यसि, अगर तुम मुझे स्मरण करोगी, तदा, तभी, त्वत्समीपम आगमिष्यामि,
मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इति मात्रे प्रतिश्रुत्य, ऐसा माँ को वचन देके सहगृहात निरगच्छत्, वो घर से निकल गया। ततः गोविंद भगवत पादानाम शिष्यो भूत्वा, गोविंद भगवान जो है उनके शिष्य होके सह सर्वाणी दर्शनानि अपठन, उन्होंने सब जो स्पिरिचुअल दर्शन बोलते हैं उसे, दर्शन जो है वो उन्होंने पढ़ लिया। तेभ्य संन्यास दीक्षाम गृहीत्वा, और सन्यासी की दीक्षा लेके वैदिक धर्म से स्थापनार्थम, राउंड करो स्थापनार्थम, वैदिक धर्म के स्थापना के लिए प्रस्थानम अकरोत्, ही सेट आउट, कि वो निकल गए। अब देखो इंग्लिश में, संस्कृत की बुक में देखो, लेटर शंकर मेड मदर रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ रिनंसिएशन, अ मॉन्क इज नॉट अ सन ऑफ अ लेडी अलोन, दिस बिग वर्ल्ड itself is his home. He went from his house after assuring the mother, "O mother, whenever you will remember me, I will come to you." Then he learnt all darshans by becoming a disciple of Govinda Bhagavad Pad. He proceeded further to establish Vedic Dharma after receiving the initiation from them to become a monk. उनसे जब मिला कुछ कि चलो अब तुम मेरा डिसाइपल बन सकते हो और मॉन्क बन सकते हो, तो वह मॉन्क बन गए। ये था हमारा पहला इंसिडेंट। दूसरे इंसिडेंट में क्या होता है? द्वितीय प्रसंग, यस्मात् ज्ञानम लभते सह गुरु, जिनसे भी हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे गुरु है। एकस्मिन् दिने, एक दिन, आचार्य शिष्य गणेन सह, आचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नानार्थम अगच्छत्, राउंड करो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए गए। तदा मार्गे कः अपि दरिद्रः मलिनकायः जीर्ण वस्त्रधारी मनुष्य, अब मनुष्य के लिए कितने सारे एडजेक्टिव्स है देखो। तभी रास्ते में कोई तो भी एक गरीब, मलिनकाय डर्टी शरीर का, जीर्ण वस्त्रधारी फटे कपड़े पहना हुआ मनुष्य, तस्य पुरतः आगच्छत्, उनके सामने आ गया। तम दृष्ट्वा शिष्याः तम अपसर इति उच्चैः वदनम्, तब वो देख के सारे शिष्य तम दूर हो जाओ ऐसे जोर से बोलने लगे। अब कितना सुंदर प्रश्न है देखो। स वो जो मनुष्य था दरिद्री, स मनुष्य पृच्छत्, वह पूछने लगा अपसर इति किम विदसि, दूर हो जाओ ये क्या बोल रहे हो? शरीरम व आत्मानम व, मेरी शरीर को बोल रहे हो या आत्मा को? इतना सुंदर है ना, मेरे शरीर और आत्मा, मेरा सोल या मेरी बॉडी, आत्मा तो परमेश्वर से अंश, ऐसा कहा जाता है। तो आत्मा तो परमेश्वर का अंश है, अतः सर्वेशाम समान है एवं, इसलिए सबका समान है, उसमें तो कोई भेद नहीं है। तथा च सर्वेशाम शरीराणि पंच महाभूतात्मकानि, और उसी प्रकार सबका शरीर भी पंच महाभूत, 5 ग्रेट एलिमेंट से बना हुआ है, किसी का अलग नहीं है। तर्हि तो कथम तव शरीरम मम शरीरात् भिन्न, तो तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से भिन्न कैसा? अहम च त्वत् भिन्न, मैं तुमसे भिन्न कैसा? वेदांत तत्वस्य सारम, वेदांतों का जो तत्व है, फिलोसॉफी ऑफ वेदांत, उसकी जो समरी है, वह उसके मुख से सुन के आचार्य तम प्रणनाम, आचार्य ने उन्हें प्रणाम किया। ज्ञानम तु कस्मादपि ग्राह्यम, ज्ञान तो किसी से भी लेना चाहिए। यस्मात् ज्ञानम लभते सह गुरुरेव, जिनसे ज्ञान मिलता है वह गुरु। इति विचारेण, ऐसे विचार से आचार्य जगत गुरु ने तत्र एव, वहीं पे, मनीषा पंचकम इति स्तोत्रम रचितवान, मनीषा पंचक नाम का स्तोत्र की रचना की। एवं, और आसेतु हिमाचलम पर्यटन, आसेतु हिमाचल पर्यटन, भ्रमण, पर्यटन का मतलब भ्रमण, ट्रेवलिंग, अद्वैत सिद्धांत, ये जो अद्वैत थियरी है, आप और मैं एक ही है, इसका प्रचार किया। अब कैसे है वो देखो। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 8 वर्ष के तो 4 वेद पढ़ लिए, 12 साल द्वादश सर्वशास्त्रविद, सब शास्त्र पढ़ लिए। षोडशे कृतवान, 16 के थे तो
खुद ग्रंथ रचे, भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिर अभ्यागत, भाष्य किया मतलब खुद कुछ रचनाएं की, और द्वात्रिंशे एट द एज ऑफ 23 मुनिर अभ्यगात, ये जो आचार्य थे ये चले गए स्वर्ग, स्वगृह चले गए, स्वगृह में चले गए, मतलब द्वात्रिंश मतलब 32, सॉरी, एट द एज ऑफ 32 वहां दिवंगत हो गए। अब इंग्लिश में देखो सेकेंड इंसिडेंट। Whosoever imparts knowledge is the preceptor, कोई भी हो वो नॉलेज देता है, वो हमारा गुरु है। One day Acharya went to the river Ganga for bathing along with his disciples. Then on the way, a certain poor man having grubby body, wearing torn clothes, came in front of him. Seeing him, disciples said him loudly, "Get aside, go away." That man asked, "Whom do you ask to get aside? To the body or to the soul? Indeed, the soul is a part of God. Hence, it is similar among all. Likewise, all bodies consist of 5 eternal elements. Then, how your body is different than my body? And how am I different than you?" Having heard the essence of Vedanta from his mouth, Acharya saluted him. Knowledge should be grasped from anyone. Whosoever imparts knowledge is the preceptor. With such thought, Acharya composed Manisha Panchakam Stotra there itself. In this way, he propagated Advait philosophy, wandering the whole India. He grasped the 4 Vedas at the age of 8. He mastered all the scriptures at the age of 12. He composed Bhashya at the age of 16. He reached the heavenly abode at the age of 32. And in this way, यहाँ पे शंकराचार्य जो है उनका इम्पोर्टेंस बताया है। अभी हमारी 2 पोएम्स जो है वो 2 पोएम्स बाकी है। अभी इसमें का ग्रामर जो है वो पूरा मैं कल समझाऊंगी, ठीक है।